नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। आज इस वीडियो में हम जो समझने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। प्रश्न किस तरह से आपसे पूछा जाएगा, जैसे पूछ लिया जाए कि भारतेंदु युग के लेखक बताइए, उनकी रचना बताइए। ठीक है, तो आप किस तरह से जवाब देंगे। अगर आपको आता होगा तो आप जवाब दे देंगे। तो यही हम इस वीडियो में समझेंगे और बहुत सरल तरीके से समझेंगे, जो आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले है भारतेंदु युग। ठीक है, और भारतेंदु युग के जो लेखक हैं, यानी जब से हमारा भारतेंदु युग शुरू होता है उसके लेखक कौन कौन हैं, दो आप याद कर लीजिए। जो कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं वो जरूर इन दो को याद कर लें, क्योंकि अक्सर परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा। तो है, पहले हैं प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे हैं बालकृष्ण भट्ट। ये दोनों लेखक कौन से युग के हैं? प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के। अब एक एक इनकी अगर रचना पूछ ली जाए तो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है धोखा और बालकृष्ण भट्ट की एक रचना है राजा और प्रजा। और ये दोनों ही लेखक क्या हैं? निबंधकार हैं। ठीक है, समझ में आ गया। भारतेंदु युग के अगर पूछ लिया जाए दो निबंधकार लेखक का नाम लिखिए, तो लेखक का नाम है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरे हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है धोखा और बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो क्या है? राजा और प्रजा। अब ये देख लिए, अगर पूछ लिया जाए भारतेंदु युग के दो उपन्यासकारों का नाम, तो यहाँ पर देखिए उपन्यासकार हैं और यहाँ पर लिखा है लेखक, यहाँ पे रचना। तो देखिए लाला श्रीनिवास दास, इनकी जो रचना है परीक्षा गुरु, ये क्या है? ये उपन्यास है। और दूसरे हैं देखिए बालकृष्ण भट्ट, ये भी भारतेंदु युग के, अभी हमने समझा था, निबंधकार भी हैं और उपन्यासकार भी हैं। ठीक है, इनका जो उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। तो देखिए आपको बहुत आसानी से इसमें से प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से पूछा जाएगा। पूछ लिया जाएगा कि भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम बताइए। अगर इस तरह से पूछ लिया जाए कि भारतेंदु युग के दो लेखकों के नाम बताइए, तो ये जो चार लेखक यहाँ पर हैं, देखिए चार नहीं, यहाँ पर तीन ही हैं। एक तो प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास और बालकृष्ण भट्ट। और ठीक है, यहाँ भी बालकृष्ण भट्ट का, ये आप याद कर लीजिए। अगर दो लेखक पूछ लिया जाता है तो आप इस तरह से नाम बता देंगे कि प्रताप नारायण मिश्र और लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु। अब पूछ लिया जाए द्विवेदी युग के निबंधकार बताइए, तो द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं वो माधव प्रसाद मिश्र और दूसरे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब इनकी जो रचना है वो है निबंधमाला और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जो रचना है निबंध है ये है कछुआ धर्म। ठीक है, उपन्यासकार अगर द्विवेदी युग के पूछ लिए जाएं तो द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री, जिनकी रचना है, जिनका उपन्यास है चंद्रकांता, और दूसरे हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जिनकी रचना जिनका उपन्यास है तारा। अब है द्विवेदी युग के जो कहानीकार लेखक हैं, कहानीकार। ठीक है, आपने निबंधकार समझ लिए, उपन्यासकार समझ लिए, अब कहानी, कुछ उस समय में कहानी भी लिखते होंगे। तो लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास और जिनकी रचना है कथा कुसुम कलिका। दूसरे हैं चंडी प्रसाद सिंह और जिसकी रचना है हास्य रतन। दूसरे भारतेंदु युग के नाटककार हैं, वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनकी रचना है नील देवी। और दूसरे हैं बालकृष्ण भट्ट, जिनकी रचना है नल दमयंती स्वयंवर, ये नाटक है। अब है द्विवेदी युग की जो कहानी है, कहानीकार हैं वो है राजा राधिका। ठीक है, राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना। ठीक है, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, इनकी रचना है, कहानी है रक्षाबंधन। ठीक है, और द्विवेदी युग के जो नाटककार हैं वो हैं लक्ष्मी प्रसाद, जिनकी रचना है उर्वशी। और द्विवेदी युग के दूसरे लेखक हैं नाटककार शिवनंदन सहाय, जिनकी रचना है सुदामा। तो आपसे प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अगर द्विवेदी युग के लेखक पूछ लिए तो जितने यहाँ पर लेखक लिखे हुए हैं
ये प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, बाल कृष्ण भट्ट। अगर पूछा जाए द्विवेदी युग के 2 लेखक का नाम बताइए तो प्रताप नारायण मिश्र या बाल कृष्ण भट्ट का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, पूछा जाए द्विवेदी युग के लेखक का नाम बताइए तो माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आप बता सकते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि द्विवेदी युग के कहानीकार के 2 लेखकों के नाम लिखिए तो कहानीकार में आप लिख सकते हैं अंबिका दत्त व्यास और चंडी प्रसाद सिंह। दूसरे हैं, अगर नाटककार पूछ लिया जाए तो नाटककार में आप भारतेंदु हरिश्चंद्र और बाल कृष्ण भट्ट का नाम लिख सकते हैं।